मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तेथवे नमः। भद्रं नो अपि वातयवनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अरहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
जय जय राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकराचार्य भगवान की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन, पिता श्री मुलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग विदुर नीति श्रवण कर रहे हैं। 5वां अध्याय और 14वां श्लोक। गृहीत वाक्यो नैविद्वदान्यः शेषान्न भोक्ता यविहिंसकश्च नानर्थकृत्या कुलितः कृतज्ञः सत्यो मृदुः स्वर्गमुपैति विद्वान्। विदुर जी महाराज नीति की व्याख्या करते हुए महाराजा धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं और यहां हम सभी को जानने समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि मूलतः ये नीतियों के उपदेश धृतराष्ट्र को न होकर के हमारे लिए है। अच्छा, कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र की तरह हमारी भी आंखें बंद हैं, इसलिए नीति के द्वारा हमारी आंखों को खोलने की चेष्टा है शास्त्रकारों की, नीतिज्ञों की, कि जो भूल धृतराष्ट्र ने की वो भूल अब हम करते न चले जाएं। यदि अगर हम ऐसी भूल करेंगे तो हमारा भी परिणाम वही होगा, हम अपने आप को परिणाम से बचा सकते हैं। संसार में एक बात बड़ी प्रचलित और प्रसिद्ध है कि व्यक्ति इतिहास से सीखता है। तो महाभारत हमारे लिए इतिहास है और इतिहास से हमको सीखना चाहिए कि विदुर जी की नीति को अगर धृतराष्ट्र ने माना होता, पालन किया होता, तो उनकी ऐसी दुर्वस्था नहीं होती। तो धृतराष्ट्र नहीं कर सके, उस बात का बचाव हम कर लें। तो अभी तक बताया कि नरक जाने वाले कौन हैं, कि बुरे कर्म करने वालों का क्या होता है, उनकी संगति आज नहीं करनी चाहिए, इन चीजों का उल्लेख किया। अब 14वें श्लोक में श्रेष्ठ लोगों का उल्लेख करते हैं विदुर जी। गृहीत वाक्यो नैविद वदान्यः, तो कहा कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ों की बात मानता है,
बड़ों की बात मानने वाला, एक होता है बड़ों की बात टालने वाला, एक होता है बड़ों की बात मानने वाला। नीतिज्ञ, न्याय को जानने वाला, और देने वाला दाता, शेषान्न भोक्ता, यज्ञ से बचे हुए जो अन्न को ग्रहण करता है, खाता है। हिंसा रहित है, अभिहिंसकश्च, नानर्थ कृत्या कुलितः कृतज्ञः, और ऐसा कोई काम नहीं करता जो अनर्थकारी है, अनर्थकारी कामों से दूर रहने वाला है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? जैसे वो आप लोग, समस्या ये है ना कि भाषा के चक्कर में हम लोग बड़ी भूल कर बैठे, और फिल्मों ने हमारे दिमाग में उर्दू भाषा भर दी है। तो नमक हलाल कहो तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन कृतज्ञ कहो तो समझ में नहीं आता। नमक हराम कहो तो समझ में आ जाता है, लेकिन कृतज्ञ नहीं कहो तो समझ में नहीं आता। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारतवर्षीय हैं, हम ऋषि परंपरा के हैं, लेकिन ऋषि परंपरा के होने के बाद भी, हिंदू होने के बाद में भी, भारतवर्षीय होने के बाद में भी, सनातनी होने के बाद में भी, सत्संगी होने के बाद में भी हमको नमक हराम नमक हलाल जल्दी समझ में आता है, कृतज्ञ कृतज्ञ जल्दी समझ में नहीं आते। ये विचार करना चाहिए। तो कृतज्ञ है, सत्यो सत्यवादी है, मृदु कोमल स्वभाव वाला है, स्वर्ग उपैति विद्वान। बोले ऐसा जो है वो विद्वान है, वो स्वर्गगामी होता है। देखो एक बात बताएं आप कि कई बार लोग ये विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं कि कैसे पता चले कि कौन स्वर्गगामी होगा कि कौन नरकगामी होगा। अरे भाई, इस संसार में जिसकी प्रशंसा हो रही है वो स्वर्गगामी होगा, और जिस संसार में लोग गालियां दे रहे हैं वो नरकगामी होगा। ये कुछ अलग नहीं होता है। इसलिए धर्म की व्याख्या करते हुए महापुरुषों ने यही कहा कि जो इस संसार में यश प्रदान करे और परलोक में स्वर्ग प्रदान करे, वही धर्म है। ये तो अभ्युदय, दोनों जगह पर अभ्युदय होना चाहिए, और होगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऐसे ही होगा, यहां पर भी आपको यश मिले, वहां पर भी परलोक में भी यश मिले। लेकिन दोनों बातों को इसलिए कहा कि कई बार लोग धर्म की बातों को महत्व न देते हुए केवल समाज की बात करते हैं, तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए उनको कह दिया कि स्वर्ग में भी आपको अभ्युदय प्रदान करने वाला कर्म हो, वो धर्म है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म की मान्यता नहीं करते, लेकिन संसार के सामाजिक काम करते हैं। हमारी दृष्टि में दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा समझ में नहीं आता है कि यहां व्यक्ति निंदित कर्म करे और वहां स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ऐसा देखने में नहीं प्राप्त होता। अब आप एक बात बताओ कि बड़ों की बात मानने वाला, तो बड़ों की बात मानने वाला यहां पर भी यश प्राप्त करेगा। लोग बड़ाई करेंगे कि भाई बहुत बढ़िया लड़का है कि बड़ों की बात मानता है। किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, किसी को तैयार नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसकी बड़ाई करो कि बड़ा बढ़िया लड़का है कि बड़ों की बात मानता है। तैयार नहीं, लोग अपने आप कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है भैया, ये तो तुरंत बड़ों की बात मानता है। और न माने तो लोग आप कितना भी जबरदस्ती करवा लो कि भैया इसकी प्रशंसा कर दो, भैया इसकी बड़ाई कर दो, ये तो धूर्त आदमी है, कैसे बड़ाई कर दें, तो किसी की सुनता ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप में भी हमको यह दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है कि हमारा कोई भी आचरण, उसका परिणाम संसार में लोगों के द्वारा क्या देखने को मिलता है, उसी से पता चल जाता है कि ये स्वर्गगामी काम है, कर्म है, नरकगामी कर्म है। आप दूसरों की बात मत मानो तो लोग यही गालियां देना शुरू कर देंगे, और दूसरों की बात मानना शुरू कर दो, दूसरों की मतलब बड़ों की। संसार में सबकी मानने की आवश्यकता भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये बड़ी उलझने वाली बात है, क्योंकि अगर सबकी बात मानने के चक्कर में पड़ोगे तो ये संसार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि संसार की रीति और परंपरा, चलन बिल्कुल अलग है।
इसलिए सबकी मानने के चक्कर में पड़ना भी मत, लेकिन श्रेष्ठ लोगों की बात मानने में भूल भी मत करना। जिनके साथ आपका जीवन जुड़ा है, जिनको आपने समझा, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो गुरुजन हो। गुरुजन शब्द का अर्थ ही है कि जो आपसे बड़े, जो आपसे श्रेष्ठ, जिनका आप अनुगमन कर रहे हैं, उनकी बात मानिए और वो आपको अच्छे मार्ग पर लेकर के जाएंगे। वो आपको श्रेष्ठता प्रदान करेंगे, श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा कि महाराज हम भक्त हैं, हम भजन करने वाले हैं, हम पूजा करने वाले हैं, हम ध्यान करने वाले हैं, हम धर्म करने वाले हैं, हम यज्ञ करने वाले हैं, हमारे घर के लोग नहीं मानते हैं, तब क्या करें? वो बड़े हैं, हम उनके साथ में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम ये मत करो, तब क्या करें? तब शास्त्र कहता है कि तब वो करो जो धर्म कहता है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बहरीसम जद्य परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो तजो ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी अंजन कहां आंख जई फूटे बहुतक कहो कहां लो। बस इतनी बात समझ लो आप कि आंख में काजल आप इसलिए लगाते हो ताकि आपकी आंख की ज्योति बढ़े, लेकिन काजल लगाने से अगर आपकी आंख फूट रही हो तो उस काजल को कोई लगाना नहीं चाहेगा। ऐसे ही जिन व्यक्तियों की बातों को मान करके आपका आध्यात्मिक जीवन डूब रहा हो, समाप्त हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति की बात मानने का कोई अर्थ नहीं, चाहे वो आपका कितना ही अभिन्न क्यों न हो। मूलतः यह शरीर आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि के लिए है, सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए नहीं है। यह महत्व देना हमको होगा, समझना होगा। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला, तो नीति समझ में आनी चाहिए। नीति ही दृष्टि, बिना नीति के व्यक्ति अंधा है शास्त्र की दृष्टि से। नीति ही दिखाने का काम करती है, नीति नए रास्ता पर ले जाने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है, गति का काम करती है। जीवन में नीति है तो आप गतिशील हैं, नीति नहीं है तो आपके जीवन में ठहराव है। और ध्यान रखना कि ठहरा हुआ पानी सड़ता है, सड़ता हुआ पानी बदबू मारता है, बदबू मारते हुए पानी में कीड़े पड़ते हैं और खत्म हो जाता है। बिना नीति का जीवन सड़ता हुआ जीवन है, उसमें गति नहीं है, गतिशीलता नहीं है, खत्म हो जाता है। इसलिए नीति आवश्यक है। और आरंभ में विदुर नीति का जब शुभारंभ हुआ था तब मैंने चर्चा की थी कि नीति ही ये विश्लेषण करती है, नीति ही ये निश्चय करती है कि आप मनुष्य हैं, क्योंकि पशुओं में नीति नहीं होती। क्योंकि पशुओं में कोई बछड़ा अपनी गाय की बात नहीं मानता, कि कोई भी कुत्ते का पिल्ला कुत्ते की बात नहीं मानता, कि कोई भी अन्य पक्षियों में कि कौवा अपने बच्चे को कोई कहे तो वो नहीं मानता, क्योंकि नीति से रहित है, क्योंकि धर्म से रहित है। और नीति धर्म ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाने का काम करता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करता है, मनुष्य की पहचान करवाने का काम करता है। इस आकार को देख करके आप ऐसा मत समझ लो कि कोई मनुष्य है। इस आकार को देख करके आप निर्णय मत कर लो कि ये मनुष्य है। उसके कर्मों से ही पता चलेगा कि वो मनुष्य है कि क्या है। इसलिए हमारे महाराजा मनु ने स्पष्ट किया, किंग में पशुभिः तुल्यं किंग सत्पुरुषैरिव, कि दर्पण के सामने खड़े होकर के हम बार बार विचार करें कि जैसा हमारा शरीर है, हमारे कर्म भी वैसे ही है कि नहीं, हमारा आचरण वैसा ही है कि नहीं है। किंग में पशुभिः तुल्यं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरीर हमारा मनुष्यों के समान है और हमारा आचरण पशुओं के समान तो नहीं। किंग सत्पुरुषैरिव, हमारा आदर्श कौन है ये देखना चाहिए। हमने सदैव अपने बड़े महाराज, हमारे दादा गुरु अवधूत भगवान, उनको आदर्श के रूप में देखा। तो जब आदर्श के रूप में आप सामने एक चेहरा रखते हो तो आप वैसा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हो, पुरुषार्थ करते हो, निश्चय करते हो, बार बार वैसा सोचते हो।
इसलिए नीतिज्ञ बनने के लिए आवश्यक है कि आप भी एक चेहरा रखिए सामने आदर्श के रूप में। आप कैसा बनना चाहते हैं, किसका अनुसरण करना चाहते हैं। अच्छा, आज का भारत तो वो जो नाचने गाने वाले लोग हैं उनको अपना आदर्श समझ रहा है, आइकॉन मान रहा है, उनको सेलिब्रिटी स्वीकार करता है, उनको हीरो मानता है, उनको हीरोइन मानता है, उनके जैसे बनना चाहता है, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहता है, उनके जैसे क्या बोलते हैं रहन सहन रखना चाहता है, उनके जैसे बोलचाल करना चाहता है, उनके जैसे ही काम करना चाहता है। यही तो भारत के पतन की शुरुआत है, यही तो भारत के पतन का आरंभ है कि जिस देश का आदर्श कभी स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, कि जिस देश का आदर्श कभी ऋषि मुनि हुआ करते थे, कि जिस देश का आदर्श सुखदेव हुआ करते थे, कि जिस देश का आदर्श भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ करते थे, उस देश के आदर्श आजकल ये 2 कौड़ी के लोग हो गए। उनको हमने आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया। ये बौद्धिक पतन है, और बौद्धिक पतन ही आपको वास्तविक पतन की ओर लेकर के जाता है। मेरा तो निवेदन है कि आप नीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो पहले आप आदर्श एक चित्र सामने रखिए कि आप किसको आदर्श मानते हैं। आदर्श आप जिसको मानेंगे वैसा ही बनने के लिए आप सोचेंगे, बार बार वैसा ही मन में आएगा। इसलिए एक चित्र अंकित कीजिए, फोटो बनाइए, अपने मन में बनाइए, अपने कॉपी में रखिए, अपने दीवार पे रखिए, अपने घर में रखिए, अपने मोबाइल में रखिए, पता लगाइए कि आप कैसा बनना चाहते हैं। वो आदर्श स्थापित होना चाहिए, नीतिज्ञ हो, देने वाला हो। उदार आदमी स्वर्ग प्राप्त करता है, उदार आदमी ही यहां यश प्राप्त करता है। यश और स्वर्ग की उपलब्धि इन दोनों को उस व्यक्ति को होती है जो उदार है, जो देने का कहा हाँ ठीक है दो। भगवान भी उदार आत्मा को पसंद करते हैं। नंदस्पात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, भागवत में आता है कि नंद बाबा को पता चला उनके संतान हुई है तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? महामना, बड़े मन वाले हैं, उदार हैं, और छोटे मन वाले नहीं है, संकुचित मन वाले नहीं है। हमारे अटल जी कहा करते, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, जिसका मन ही छोटा है वो बड़ा कैसे होगा। इसलिए बड़े मन वाले बनो, दाता बनो, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सदैव देने की प्रवृत्ति रखो। शेषान्न भोक्ता, यज्ञ शेष अन्न का भोजन करने वाला हो, इसका अर्थ क्या है? धर्म में रुचि रखने वाला हो। इसका अर्थ क्या है कि देवताओं को, भगवान को देने के बाद में जो शेष बचा वो ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला हो। हमारे यहां व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है, इसलिए वो बात मुझे कभी पसंद नहीं आती, जी और जीने दो। ये हमारी है ही सिद्धांत ही नहीं हमारा। हम तो कहते हैं हम जिए न जिए तुमको जरूर जीने देंगे। हमारी प्रवृत्ति तो देवताओं वाली प्रवृत्ति है। हमारी प्रवृत्ति जरा श्रेष्ठ प्रवृत्ति है, जरा ऊंचे दर्जे की प्रवृत्ति है। हम अपने आप को भी बिटा करके सामने वाले को बचाने का काम करते हैं। हम पहले हमारे घर में तो परंपरा यही रही, हमारे घरों में परंपरा यही रही कि पहले सब खा लें फिर हम खाएंगे। बाहर से जो आए हैं पहले उनको खिलाओ, बाद में हम खाएंगे। हमारे यहाँ हमारे पिताजी सिखाते थे कि, हमारे गुरुजन भी सिखाते थे कि सम्मान, प्रणाम, आदर की बात हो, प्रणाम की बात हो तो बड़े से शुरू करना चाहिए। बड़े को सबसे पहले प्रणाम करो, पर क्रमशः उससे छोटे को, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर और खाने की बात हो तो छोटे से शुरुआत करो। वाह, कि पहले बच्चों को खिलाओ और फिर क्रमशः बड़े पर जाओ। ये आदर्श अब देखने को नहीं मिलते, ये चीजें अब देखने को नहीं मिलती। अब तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, हम खा लें दूसरे भाड़ में जाए। ये प्रवृत्ति बड़ी घातक है, घरों में ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो शेषान्न भोक्ता का अर्थ है कि परमात्मा को अर्पित करने के बाद में, यज्ञादि के बाद में जो कुछ, यानी यज्ञ को महत्व दिया हमने, क्योंकि यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो प्रजा पलेगी।
प्रजापालन होगा, देश समृद्ध होगा। हमारी दृष्टि में राष्ट्र पहले है, हमारी दृष्टि में धर्म पहले है, हमारी दृष्टि में समाज पहले है। लेकिन हमने इन नीतियों को महत्व नहीं दिया, इसलिए हमारे यहां पहले क्या हो गया, पहले हम हैं कि रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, बाद में फिर कुछ हो ना हो। हमने अपनी जीवन शैली को रोटी कपड़ा और मकान में सीमित कर दिया। तो भाई रोटी कपड़ा और मकान तो पशु पक्षी भी लगे हुए हैं। आप छोटे पक्षियों को देखो, वे भी घोंसले बनाते हैं, वे भी खाने का इंतजाम करते हैं और वे भी वंश परंपरा का निर्वाह करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। वही पक्षी भी करते हैं, वही पशु भी करते हैं, वही हम भी कर रहे हैं। तो उनमें और हम में अंतर क्या रहा? आप कहो कि हम जरा मकान बढ़िया बना लेते हैं, अरे भाई तुमसे ज्यादा बढ़िया पक्षी बना लेते हैं। ऐसा ऐसा मकान बनाते हैं बिना पढ़े लिखे, बिना इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए कि आप चकित रह जाओ। ऐसे ऐसे मैं तो दंग रह गया, ऐसे घोंसले बनाते हैं, पानी की एक बूंद भी न जाए, कितनी भी हवा है वो हिलता ही नहीं, मतलब टूटे नहीं। और पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, सुंदर देखने में, ठोस भी। जिंदगी मकान तो नहीं है, जिंदगी कपड़ा तो नहीं है, जिंदगी रोटी तो नहीं है। आवश्यक है, मैं फिर कहता हूं, होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां धर्म रोटी कपड़ा और मकान नहीं, हमारे यहां धर्म क्या है? दूसरों को जीवन पहले दो, दूसरों के लिए सोचो। हम देवताओं की सोचेंगे तो देवता हमारी सोचेंगे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अभिहिंसकश्च, हिंसा रहित, तो स्वार्थ के लिए हिंसा नहीं करता, निरर्थक हिंसा नहीं करता। हिंसा रहित होने का अर्थ क्या है? हिंसा रहित होने का अर्थ यही है कि अपने लाभ के लिए हिंसा नहीं करता। पूरी तरह से व्यक्तिवादी बात है, व्यक्तिवादी सोच है। अब सैनिक हिंसा न करे, राजा युद्ध न करे, ऐसा तो संभव नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि राजा के युद्ध को हिंसा नहीं माना है, सैनिक की हिंसा नहीं माना है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहा है, क्योंकि अपना उसका वो धर्म है। तो जहां आपकी बात, आपकी सोच थोड़ा सा विस्तार को प्राप्त होती है, बड़े स्तर पर, बड़े कैनवास में देखने को मिलती है, वो हिंसा नहीं है, स्वार्थ की दृष्टि से। और वैसे तो हिंसा भैया, किसी का मन से सोच लो किसी का बुरा, वो भी हिंसा है। मन से सोचना भी किसी का कल्याण की दृष्टि से किसी के बुरा सोचना तो क्या है? कल्याणदायक क्रोध जाकर। महात्मा अगर किसी का बुरा सोच रहा है तो इसका मतलब वो भी उसके कल्याण की ही कामना है। संत के मन में कभी किसी के लिए बुरा हो नहीं सकता, और बुरा शब्द आता है तो भी उसके कल्याण की कामना है। महाराजा परीक्षित को शाप दे दिया कि तुमको सर्प काटेगा, लेकिन शाप देने के पीछे भी और उस संत का वाक्य उसको फलीभूत हुआ और वो कल्याण हो गया। लेकिन स्वार्थ की दृष्टि से अगर किसी के प्रति आप मन से बुरा सोचते हो तो हिंसा है, मानसिक हिंसा है। अरे मेरे वश में नहीं तो मैं इसको मार के रख देता, मन में ही सोच लिया तो हिंसा है। वाणी से इस तरह की बातें बोल दी तो भी वो हिंसा है, हिंसा रहित। साधक के लिए तो ये आवश्यक है। अनर्थकारी कार्यों से दूर रहना, नानर्थ कृत्या कुलितः कृतज्ञः। ऐसा कोई काम नहीं करता जो अनर्थकारी हो। घर में कलह का कारण बने, समाज में कलह का कारण बने, देश में कलह का कारण बने, विश्व में कलह का कारण बने, ऐसा अनर्थकारी कार्य नहीं करता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उस कर्म से किसकी हानि है, किसका लाभ है। बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे जो कर्म करते हैं उनको पीछे पछताना ही पड़ता है। सहसा कर पाछे पछताही। अगर आप बिना विचारे करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए जो करने वाले हो, जिस पथ पर कदम बढ़ाने वाले हो, पहले उसका पूर्वापर देख लेना चाहिए
कि ऐसा करने से किसके पक्ष में ये बात होगी, परिणाम किसके विरुद्ध होगा परिणाम, ये विचार करके फिर कर्म करना चाहिए। नहीं समझ में आए तो बड़े लोगों से पूछना चाहिए कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये सही है कि गलत है। कई बार हमारी समझ में नहीं आता। समाज में आप देखते होंगे, आपको पता है कि आप कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस शुरू करने, तो अपने गुरुजनों से पूछ लेते हैं, गुरुदेव आप बताइए, आज्ञा दीजिए, करें कि नहीं करें। अच्छी बात है। तो जैसे आप नया बिजनेस व्यापार करने जा रहे हो, गुरुजनों से आज्ञा ले लेते हो, पूछ लेते हो, भगवान से आज्ञा ले लेते हो, पूछ लेते हो, ऐसे ही संसार के कामों को करते समय पर भी विचार कर लेना चाहिए कि यह सही है कि गलत है। एक बार पूछ तो ले, पूछ करके ही कदम आगे हो, नहीं तो वो जीवन को खत्म करने वाला होता है, अनर्थकारी सिद्ध होता है। अनर्थकारी कार्य करोगे तो जीवन भी अनर्थकारी हो जाएगा, और अनर्थकारी कार्यों से दूर रहोगे तो जीवन स्वर्ग वाला हो जाएगा, ऐसा समझो। कृतज्ञ कि आपके लिए किसी ने इतना भी कर्म किया है तो आप उसका जीवन भर उपकार माने। उपकार, उपकार मतलब एहसान, वही शब्दों की बात है कि किसी ने आपको एक गिलास पानी दिया तो आप उसको थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, एक गिलास पानी। और जिसने आपके जीवन को बनाने का काम किया उसको आप गालियां देते हैं। जिसने आपके जीवन को हर तरह से बनाया, निर्मित किया, निर्माण किया, उसका आप अपमान करते हैं। यही तो नमक हरामी है, यही तो कृतज्ञता है। कृतज्ञ नहीं होना। और कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता यह है कि जिसने हमारा जीवन बनाया, जिसने हमारा जीवन बनाया, वो हमें कुछ भी करने के लिए कहे और हम करने को तैयार हो, समर्पित होकर कि महाराज हम तो कुछ है ही नहीं, आप जो कहो, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो समाज में कोई व्यक्ति हो। छोटा सा उपकार करने के बाद में भी वो जीवन में आदमी याद रखता है कि आपने हमारा इतना बड़ा उपकार किया था भाई, हम आपके एहसानमंद हैं। लेकिन जिन माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया और आप उन्हीं को अकेला छोड़ने के लिए छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी कृतज्ञता। ईश्वर माफ नहीं करेगा आपको, ईश्वर क्षमा नहीं करेगा। कि संसार में कहीं भी आपका स्वार्थ बड़ा हो गया, आपकी चाहत बड़ी हो गई, आपका एक निश्चय बड़ा हो गया, और जिसने आपको सब कुछ दे करके सबका पालन पोषण करते हुए आपको बड़ा किया, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। यही तो कृतज्ञता है। कृतज्ञता विनम्रता सिखाती है। कृतज्ञता अहंकारी में आती है। कृतज्ञता आपको सरल बनाती है। कृतज्ञता बोलना नहीं सिखाती। कृतज्ञता बहस करना नहीं सिखाती। कृतज्ञता वाद विवाद करना नहीं सिखाती। कृतज्ञता स्वीकृति सिखाती है। आपने स्वीकार किया, हाँ ठीक, गलती। मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमारे यहाँ गुरुजी किसी बात से नाराज हो गए। नाराज होते हैं, होते ही हैं, गुरुजन हैं, हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो एक बार उन्होंने बुलाया, मैं बंबई में ही था, काफी पुरानी बात होगी, कि आ जाओ चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने बोल दिया होगा, किसी ने शिकायत कर दी होगी। स्वामी जी को गुस्सा आया, बुलाओ, मेरे को सूचना मिली। मैंने कहा हाँ ठीक, मैं आता हूँ। बड़ी विकट स्थिति थी, बड़ी विचित्र स्थिति थी, फिर भी मैं गया, सामने बैठा। स्वामी जी ने कहा कि कुछ बोलना है। हमने कहा बोलना क्या है? शब्दशः मैं आपको सुना रहा हूं, यही शब्द थे। मैंने कहा बोलना क्या है, आप बताइए। मैंने गलत किया है, अगर आपने मान लिया है तो आप दंड दीजिए, नहीं दंड दे सकते हैं तो क्षमा कीजिए। मैं तो यही जानता हूं कि अपराध मेरे से हुआ, गलती हुई है, तो कहा ये नहीं पूछोगे कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी ने गलत कहा। मैंने क्या कहना, आपको क्या कहना, आपके सामने क्या कहना कि मैं गलत हूं कि सही हूं। मैंने मान लिया, मेरा सिर, मैंने शब्दशः बता रहा हूं आपको, मैंने कहा मेरा सिर है और आपके जूते हैं कि आपके चप्पल हैं, आप जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है।
हालांकि ऐसा हुआ नहीं, स्वामी जी ने कहा कि नहीं हम चर्चा करेंगे, तो मैंने कहा चर्चा में मैं सम्मिलित नहीं हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, उठ के चल दिया। क्या विवाद करना, क्या बहस करना? जहां से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ, जहां से हमने सब कुछ जाना, जहां से हमने सब कुछ पाया, वहां पर मैं उनसे विवाद करके ये कहूं कि नहीं मैं सही हूं आप गलत है। और अपने सही होने का बताने का अर्थ ही यह है कि हमने आपको गलत घोषित कर दिया। क्या कहना? हम स्वीकार करते हैं, आप दंड दीजिए अथवा क्षमा कीजिए, दो में दो ही विकल्प है, दो ही रास्ते हैं। कृतज्ञ का अर्थ कोई भी बात नहीं, कृतज्ञ का अर्थ कोई बहस नहीं, आप जो कहो वो हम करेंगे, यही तो कृतज्ञता है। अच्छा, कृतज्ञता में आप ये कहो कि नहीं जी हम आपकी बात तो मानते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे, ये कृतज्ञता नहीं। ये कृतज्ञता कहां से हुई? कृतज्ञता में मनमानी आपकी नहीं होती, निर्णय फिर आपके नहीं होते, कुछ करने का फिर आपको अवसर नहीं है, सब कुछ सामने वाला जो कहे जैसा कहे, हम आपके एहसान मंद, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये बात होनी चाहिए। सत्यो सत्यवादी होता है जो झूठ नहीं बोलता। ये बड़ी कठिन बात है भाई, और विशेष करके कलयुग में, आज के समय पर, कि कोई व्यक्ति झूठ न बोले। और मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक बात प्रैक्टिकल है, कम से कम अपनों के साथ झूठ मत बोलो। कम से कम जहां एक दूसरे में विश्वास की नींव हो वहां पर झूठ मत बोलो। वो अखरता है, वो खटकता है। पति पत्नी से झूठ बोले, पत्नी पति से झूठ बोले, क्या अर्थ है फिर जीवन का? बेटा बाप से झूठ बोले, बाप बेटे से झूठ बोले, क्या अर्थ है? जहां हमें व्यापार करना है, जहां पर हमको प्रोफेशनल जिंदगी जीना है, वहां पर हम झूठ बोलें तो समझ में आता है कि भाई आपकी मजबूरी है कि आप 100 रुपए की चीज लाए हो, अगर 100 रुपए में बेचोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और आप ये भी जानते हो कि 10 रुपए आपको मार्जिन चाहिए, कमाई चाहिए। 110 रुपए की बोलोगे तो सामने वाला भी जानता है कि झूठ बोल रहा है, तो वो और कम करना चाहेगा। तो आपको बताना ही पड़ेगा कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए की बताओगे, तब वो घटते घटते 150 तक या 110 तक आएगी। वो मजबूरी समझ में आती है हमको। वहां झूठ बोलना, उसमें किसी की हानि नहीं है, वहां झूठ बोलना समझ में आता है। लेकिन जहां आपसी संबंध है, उन संबंधों में झूठ की आग लगा दो तो फिर संबंध टिकेगा कहां? खत्म। संबंधों को तो मूलतः हम ही आग लगाने का काम करते हैं, जहां पर अविश्वास का बीज बोते हैं। इसलिए अपने संबंधों के बीच में कहीं झूठ नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई ये चोर डाकू जो होते हैं ना, ये कितने भी बड़े कैसे भी अपराधी हों, पापी हों, कैसे भी कुछ भी हों, लेकिन आपस में ये कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपके यहां तो झूठ स्वीकार भी कर लिया जाए, वहां तो बिल्कुल नहीं किया जाए। वहां तो जैसे मालूम पड़ा कि इसने गद्दारी की, उसको तो गोली से उड़ा देते हैं। आतंकवादियों में तो अविश्वास इतना भी काम नहीं करेगा। शायद आपके यहां पुलिस वाला अगर गद्दारी कर जाए तो उसको सरकार मारेगी नहीं, उसको नौकरी से निकाल देगी। लेकिन आतंकवादियों में कोई गद्दार निकल गया तो वहां वो निकालते नहीं है, उड़ा ही देते हैं। सत्य की प्रतिष्ठा तो हर जगह है, सत्य तो सब लोग चाहते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति ये चाहता है कि आप हमसे सत्य बोलो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम आपसे सत्य बोलें। हम चाहते हैं हम तो आपसे झूठ बोलें, लेकिन आप हमसे सत्य बोलो। अगर आपने हमसे झूठ बोला तो हमको बड़ा बेकार लगा, लेकिन हमने आपसे झूठ बोला तो ये कोई बात थोड़ी है। झूठ बोल दिया। सत्य की प्रतिष्ठा आपको स्वर्गगामी बनाएगी, सत्य की प्रतिष्ठा आपको यशस्वी बनाएगी। लोग ये कहें, मुझे तो ये प्रसन्नता हो कि हमारे पिताजी कहें कि भाई हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, हमसे झूठ नहीं बोलता। हमारे गुरुजन कहें कि हमारा बेटा हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे लोग कहें कि हमारा बेटा, हमारे ये व्यक्ति हमसे झूठ नहीं बोलता। कितना गौरव हो, कितनी यशस्वी वाली बात हो। लेकिन अगर ये मालूम पड़े कि अरे इनकी बात पर विश्वास करने लायक नहीं, क्या इज्जत रहेगी भाई? उन्होंने कह तो दिया लेकिन वो मानने योग्य नहीं, क्या सम्मान रहा?
क्या प्रतिष्ठा रही? खत्म हो गया। काहे का स्वर्ग? तुमने तो यहीं पर सब कुछ गंवा दिया। आवश्यक क्या है? सत्यवादी होना, मृदु, वाह, कोमल स्वभाव। बहुत कठिन है, अत्यधिक कठिन है। आज के समय में तो इसकी कल्पना ही हमको दुष्कर लगती है। आजकल तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति केवल कठोर बनने के लिए जी रहा है, कड़वा बनने के लिए जी रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ने के लिए बैठा हुआ है। मधुरता खत्म ही हो गई, माधुर्य समाप्त ही हो गया। हम भजन गाते हैं, हम श्लोक गाते हैं कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कि भगवान श्री कृष्ण इतने मधुर है, इतने मधुर है, इतना मधुर है कि सब कुछ मधुर है उनका। देखना भी मधुर है, चलना भी मधुर है, सुनना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है, बांसुरी बजाना भी मधुर है, सब कुछ मधुर है। हम उन भगवान की चर्चा करने के बाद में भी अपने जीवन में इतने कड़वे हो जाते हैं। हम चर्चा करते हैं भगवान की, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमारे अंदर में कड़वाहट भरी हुई है एक दूसरे के लिए। उस मधुरता को हम कभी प्रकट ही नहीं करते हैं। कैसे जीवन हमने बना लिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है कि पहले संयुक्त परिवार थे, फिर भी आपस में इतना प्रेम, इतना माधुर्य भाव था। अब अकेले अकेले रह रहे हैं, फिर भी दो लोग प्रेम से नहीं रह पाते। पहले 50-50, 60-60 लोगों का परिवार एक साथ में एक घर में रहता था और सबके आपस में प्रेम थे, अनुराग थे। और आज 4 लोग घर में बच जाएं और तो भी एक दूसरे से बात नहीं करते। 4 लोगों का आपस में कोई प्रेम नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बन रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? हमारी दिशा क्या है? इसलिए विदुर नीति की जरूरत है, इसलिए विदुर नीति की आवश्यकता है। हमारा स्वभाव मृदु, मधुर। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि साधु कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए? मिश्री की तरह होना चाहिए, किधर से भी खाओ मीठी लगे, जहां से भी चखो मिठाईपन आए, स्वाद में मधुरता आए। आपका व्यवहार माधुर्यपूर्ण हो, प्रसन्नता पूर्वक बोलो, प्रेम पूर्वक बोलो, प्रेम पूर्वक कहो, प्रेम पूर्वक काम करो, प्रेम पूर्वक रहो, प्रेम पूर्वक बात करो, प्रेम पूर्वक ही सारा व्यवहार हो। कितना आनंद आ जाए। प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रेम पूर्वक यदि आप रहेंगे तो आप और सहजता पूर्वक जीवन जिएंगे। कठिनाई तो तब होती है जब आप प्रेम को छोड़ करके और क्रोध का आश्रय लेते हैं, तब आपकी ऊर्जा अधिक नष्ट होती है, आप अधिक परेशान भी होते हैं और समाप्त भी होते हैं। ऐसे जो लोग हैं, कैसे हैं? गृहीत वाक्यो नैविद वदान्यः शेषान्न भोक्ता यह हिंसकश्च नानर्थ कृत्या कुलितः कृतज्ञः सत्यो मृदु स्वर्गमुपैति विद्वान, ये स्वर्गामी होते हैं। स्वर्गामी श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होते हैं। इस संसार में भी ऐसे जो लोग हैं वे भी श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। इस संसार में भी स्वर्ग अर्थात ऊंचाई को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग का अर्थ ही ऐसा समझा जाना चाहिए कि ऊंचाई को प्राप्त होते हैं। यहां पर भी ऊंचाई को प्राप्त। आज आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखते हैं और वे यदि किसी के सामने झुक जाते हैं तो सारी दुनिया वाह वाह करती है। क्या बात है, इतना सरल व्यक्ति, इतना सहज व्यक्ति कि किसी के भी सामने झुक गया, उनकी महिमा बढ़ती है। वे अपने जन्मदिन पर अपनी माँ के पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं और झुक जाते हैं तो उनकी प्रशंसा ही होती है कि देखो ये है संस्कार। आपने राहुल गांधी को कभी सोनिया गांधी के पांव में नहीं देखा होगा, पांव छूते हुए भी नहीं देखा होगा, प्रणाम करते हुए भी नहीं देखा होगा। और ये अंतर आपको दिखा देता है, बता देता है कि कौन किस संस्कार में पला हुआ है, कौन किस संस्कार में बढ़ा हुआ है। कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद में भी इतने विनम्र है और वो कुछ नहीं है, और वो इतना अकड़ू है कि वो अपनी मां के सामने ही नहीं झुक सकता। यही संस्कारों का अंतर है।
वो कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को समझ रहा है सब कुछ, इसलिए उसमें विनम्रता का अभाव है। वो किसी को कुछ भी बोल देता है, किसी को कुछ भी बड़बड़ा देता है, समाज में थू थू होती है, समाज उसको हंसता है। नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पर होने के बाद में भी और इतने विनम्र हैं, इसलिए लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। सारी दुनिया उनकी कीर्ति में लगी हुई है, कीर्तिगान कर रही है। सारी दुनिया में वो नंबर 1 नेता बने हुए, राजनीतिक दृष्टि से आज संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान बनाई हुई। क्या है? उनकी विनम्रता ही तो है। संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वही तो है। ये क्या है? ये स्वर्गगामी। स्वर्गगामी तो ऊंचाई प्रदान करता है। आप अच्छे बनोगे, समर्पित भाव से जुड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से ऐसे ही होंगे। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले तो मनुष्य आपको सहज में मिल सकते हैं। सुलभा, सुलभ है। पुरुषा, ऐसे पुरुष सततम प्रियवादिनः, जो सदैव मधुर बोले, ऐसे लोग आपको सुलभ हो सकते हैं, प्रिय हो सकते हैं। लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, श्रोता च दुर्लभ। लेकिन अप्रिय होता हुआ भी जो आपके हित में है, ऐसे न बोलने वाले हैं न सुनने वाले हैं। एक और नीति की बात कही, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विदुर जी इस बात को स्वयं अपने पक्ष में भी देख रहे हैं कि महाराज, हम जो बातें आपको कह रहे हैं वो आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ध्यान रखना, आपके मन को अच्छी लगने वाली बातें तो कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके जीवन को अच्छे बनाने वाली बातें कहने वाले नहीं मिलेंगे। अप्रिय सुत पथ्यस्य, पथ्य आपके लिए अनुकूल, आपके लिए योग्य, आपके लिए स्वास्थ्यकर, आपके लिए हितकारी वचन बोलने वाले दुर्लभ, कठिन है। और बोलने वाले नहीं, सुनने वाले भी कठिन है। अगर किसी को उसकी हित की बात कहो, अगर कड़वी हो, तो कहते हैं अरे महाराज ये तो ठीक नहीं है। ऐसे महात्माओं को भी पसंद नहीं करते लोग, तो इसलिए महात्मा भी बेचारे डरने लगे हैं कि ज्यादा कठोर मत बोलो, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। अगर सचिव, वैद्य और गुरु यानी संत, ये लोग अगर सामने वाले को देख करके बोले, यानी राजा को, रोगी को, शिष्य को देख करके बोले कि कहीं हम बोले नाराज न हो जाए, ऐसा सोच करके बोले, तो तीनों का विनाश ही समझ लो आप। राजा की खुशी के लिए अगर मंत्री बोल रहा है तो राज्य का विनाश, रोगी की खुशी के लिए अगर वैद्य बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, तो उस रोगी का विनाश, और शिष्य के मन की खुशी के लिए अगर गुरु बोल रहा है तो शिष्य का विनाश तय है। तो राजा को क्या अच्छा लगता है ऐसा मंत्री न बोले, राज्य के हितकर में क्या है, राजा के हित में क्या है, ऐसा मंत्री बोले। रोगी को खाने में क्या अच्छा लगता है वो खाने के लिए डॉक्टर न कहे। अब डायबिटीज का रोगी और डॉक्टर कहे हाँ हाँ मिठाई खा सकते हो, तुम खाओ, कोई बात नहीं, खाओ खाओ, तो तुम इलाज कर रहे हो कि मारना चाहते हो? लेकिन नहीं, वो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा पुराना रोगी है और बहुत पैसा देता है, इसलिए वो ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ खाओ तुम खाओ। रोगी का विनाश हो जाएगा। ऐसे ही शिष्य, तो वही उसको बुरा ना लग जाए इसलिए हम ऐसी बात नहीं, तो खत्म ही हो जाएगा शिष्य, कहां बचा फिर। तो ऐसे रोगी भी सुनने वाले नहीं है। ऐसे मैंने कहीं सुना था कि एक डॉक्टर के पास में कोई व्यक्ति गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है ये दवाई ले जाओ और थोड़ा पथ्य लेना, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी चीजें मत खाना, तो स्वास्थ्य के लिए आने। तो क्या खाने में क्या खाना चाहिए? तो कहा तुम मूंग की दाल खाओ, चने की रोटी खाओ और ठीक हो जाओ। तो लड़का बोला पिताजी से, बोले पिताजी चलो चलो ये ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले ये तो गरीबों का डॉक्टर है, हमारा डॉक्टर नहीं। अब लो जी, तो तुम्हारा डॉक्टर कब होगा? जब वो हलवा पूड़ी खाने के लिए कहे तो तुम्हारा डॉक्टर होगा। डॉक्टर को जो अच्छा लगेगा वही बोलेगा, तुम्हारे हित में जो होगा वही बोलेगा। ऐसे ही अगर गुरु बोले और आप कहो कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है, ठीक नहीं है भाई,
तुम्हारे लायक थोड़ी बोल रहे हैं, तुम्हारे हित में बोल रहे हैं, तुम्हारे कल्याण की बात बोल रहे हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सदैव प्रिय बोलने, हालांकि सदैव प्रिय बोलने वाले भी आपको मिल जाए ऐसी जरूरी नहीं है। वो कहने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि मिल जाएंगे, सदैव प्रिय बोलने वाले भी नहीं, लेकिन वो जो चमचे टाइप के लोग होते हैं ना, चाटुकार, तो सामने आपके बड़ी बड़ा आप जैसा तो कहाँ, आप तो बहुत बढ़िया, अरे महाराज, अरे आप तो आप हैं, आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसों की तो आजकल भरमार है भाई, ये मक्खन लगाने वाले चाटुकार, इनकी तो भरमार है, ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन शास्त्र इनको महत्व नहीं देते, इनसे तो सावधान रहो, इनसे तो बच के रहो, इनका कुछ भरोसा नहीं है। आज आपकी बड़ाई कर रहे हैं, कल दूसरों की बड़ाई करेंगे, परसों तीसरे की बड़ाई करें। इनको तो अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, जहां इनका स्वार्थ सिद्ध हो वही इनके लिए, वो कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाने से नहीं चूकते। तो सदैव लड़ रहा। और क्या है, यो हि धर्मम समाश्रित्य हित्वा भर्तु प्रिया प्रिये अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान। यो हि धर्मम समाश्रित्य, तो धर्म का आश्रय लेकर हित्वा भर्तु प्रिया प्रिये, और स्वामी को, जिनके साथ में हम रहते हैं, उनको अच्छा लगेगा कि प्रिय लगेगा कि खराब लगेगा, प्रिया प्रिय अप्रियान्याय है पत्ता ने, उसकी चिंता नहीं करता। लेकिन जो हित की बात है वो कहता है, वही सच्चाई है, वही अच्छा है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। तेन राजा सहायवान, ऐसा मंत्री जो धर्म का आश्रय लेकर, ध्यान रखना मूल धर्म है कि हमारे मन को अच्छा लगा इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं, नहीं, धर्म ये कहता है इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं। अब आपको बुरा लगता है कि आपको अच्छा लगता है, इसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। तो यो ही धर्मम समाश्रित्य, धर्म का आश्रय लेकर हित्वा, हितकारी बात को, भर्तु प्रिया प्रिय, कि राजा को अच्छी लगेगी कि प्रिय लगेगी कि बुरा लगेगी, इसका महत्व नहीं रखता, उसका छोड़ देता है, इसका विचार छोड़ देता है। प्रिया न्याय पथ्यानि, इसका विचार छोड़ देता है, लेकिन केवल हित की बात कहता है। तेन राजा साहिबान, राजा को उसी व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो राजा को ऐसे ही व्यक्ति को साथ में रखना चाहिए, ऐसे ही लोगों को साथ में रखना चाहिए जो राज्य की बात कहें, जो हमारी क्या बोलते हैं, चापलूसी ना करें, प्रशंसा ना करें, केवल सामने आकर के और बड़ाई करने वाले लोगों को साथ में सामने नहीं रखना चाहिए। जो देश, परिस्थिति और धर्म सबकी रक्षा करने, चाहे घर का माहौल हो चाहे बाहर का माहौल हो, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे लोगों को ही साथ में रखना चाहिए, साथ में साथ देना चाहिए, जो आपके कल्याण की बात करें, जो आपके हित की बात करें, धर्म को महत्व देते हुए हित की बात करें। आपकी झूठी प्रशंसा करने वालों को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, विदुर जी तो बार बार यही कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है कि केवल दुर्योधन के सामने आकर के सब लोग यही जाके कह देते हैं कि भाई तुम तो बड़े वीर हो, फलाने और ढिमके हो, ऐसे हो। आपसे भी जाकर के लोग कह देते होंगे, लेकिन इन चीज़ों का जो परिणाम होता है वो घातक परिणाम होता है। इन परिणामों से हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नीति हमको यही सिखाने का काम करती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें और उसके बाद में फिर आगे चर्चा करें। भगवान के नाम ही हैं, तो एक अगर मिल जाए तो चलो इसको गाइए। दूसरा भजन है लेकिन गाइए। तुम मेरी राखो लाज हरी,
जानत सब अंतर्यामी, जानत सब, हे तुम जानत सब अंतर्यामी, जानत सब। करनी कछु करी, करनी कछु करी, तुम मेरी राखो राहो हरी। अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण से, हे अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण से पल छिन गरी गरी, पल छिन गरी गरी, तुम मेरी राखो लाज। दारा सुत धन मोह लिए हों, हे दारा सुत धन मोह लिए हों, सुध बुध सब बिसरी, सुध बुध सब बिसरी, तुम मेरी राखो। सूर पतित को बेग उबारो, बेग उबारो, बेग उबारो, हे बेग उबारो, बेग उबारो, बेग उबारो, उबारो सूर पतित को बेग उबारो। अब मेरी नाव भरी, अब मेरी नाव भरी,
मेरी राखो लाज